राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में बरूथनी एकादशी आती है। इस साल बरूथनी एकादशी 2024 में 4 मई को दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन अगर हम देवी तुलसी की पूजा करते हैं विधि विधान के साथ, तो घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। बरूथनी एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा होती है। तो आज हम लड्डू गोपाल जी का पंचामृत अभिषेक करेंगे और उनका श्रृंगार करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी भगवान विष्णु के बाल स्वरूप हैं, तो हम उनका ही पंचामृत अभिषेक करेंगे। तो हमारे घर में अगर शालिग्राम भगवान है तो हम उनका जल से स्नान करा देंगे पहले तो, और शालिग्राम भगवान को स्नान करा के हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। आज हम पंचामृत स्नान करा रहे हैं। ये यूँ मैं लड्डू गोपाल जी को, तो मैंने ये जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया है। दही, शहद और कच्चा दूध, मैंने तीनों चीज़ों को ले लिया है और जल में गंगा जल मिला लिया है। तो सबसे पहले तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी को फूलों का आसन दे देंगे और फिर हम उस पर हमारे लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देंगे। अब हम थोड़ा सा दही लेके लड्डू गोपाल जी के मालिश कर देंगे। पूरे शरीर पर हम लड्डू गोपाल जी की अच्छे से मालिश करेंगे। यहाँ पर मैंने शहद को और दही को एक साथ मिला लिया है और हम हमारे लड्डू गोपाल जी के हाथों पे, पैरों पे, गालों पे, सर पे अच्छे से दोनों हाथों से मालिश करेंगे। यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारे लड्डू गोपाल जी की आँखों में ये दही नहीं जाना चाहिए। हमें लड्डू गोपाल जी की आँखों को बचाते हुए स्नान कराना है। अगर गलती से चली जाए तो उसको वहीं फटाफट से हटा दें। और इस तरह से हम हमारे लड्डू गोपाल जी की मालिश करके अब हम लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान करा दिया है हमने। और दूध से स्नान कराने के बाद जो हमने जल और गंगा जल का पानी लिया था, हम लड्डू गोपाल जी को उससे स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को हम चंदन से भी स्नान करा सकते हैं, ठंडे पानी से भी, सादा पानी से भी स्नान करा सकते हैं। ये आप लड्डू गोपाल जी को जैसे चाहें वैसे स्नान करा सकते हैं। और हमारे विष्णु भगवान को पीला कलर बहुत पसंद है, तो आज मैंने लड्डू गोपाल जी को पीले कलर की कॉटन की ड्रेस पहनाई है। तो साथियों, बाहर त्योहार तो हमें थोड़ी सी लेस वाली ड्रेस पहना देती हूँ मैं। तो आज एकादशी का स्नान कराया है मैंने, तो हम लड्डू गोपाल जी को थोड़ी लेस वाली ड्रेस लिए। वैसे पूरी ड्रेस कॉटन की है, तो हमने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा श्रृंगार तो हम करेंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को कड़े पसंद हैं, तो हम कड़े पहना देंगे। तो लड्डू गोपाल जी का हम इस तरह से श्रृंगार कर देंगे। हमने पगड़ी पहना दी है और अब हम लड्डू गोपाल जी को फूलों से श्रृंगार कर देंगे। वंशी दे देंगे उनकी, और उनको हम उनका सारा श्रृंगार बहुत अच्छे से करेंगे। और कान्हा को मोर पंख बहुत प्रिय है, तो हम उनको मोर पंख दे देंगे। यहाँ पर हम हमारे शालिग्राम भगवान को भी फूल अर्पित कर देंगे। साथियों, इस दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा होती है। तो भगवान विष्णु के साथ हम माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं और साथ में हमें देवी तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करने से और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि, धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। और तुलसी हम विष्णु भगवान को जरूर से अर्पित करते हैं। तो यहाँ पर हमने शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्पित कर दी है। साथियों, कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी को जो लोग व्रत
पूजा पाठ, व्रत की कहानी विधि विधान के साथ करते हैं तो उनके घर में धन, वैभव, लक्ष्मी, सुख, शांति सब बनी रहती है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। तो अगर हो सके तो हम भी इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर हम व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो हम हमारे विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। और हमारे विष्णु भगवान की ये तस्वीर नहीं है हमारे पास तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी हैं हमारे पास, तो हम हमारे लड्डू गोपाल जी की पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान को पीला कलर पसंद है तो यहाँ पर हमने थोड़े से पीले पुष्प लिए हैं और हमने लड्डू गोपाल जी को पुष्पों से सुशोभित कर दिया है। साथियों, हम भगवान को फूल इसलिए भी चढ़ाते हैं कि गर्मी में भगवान को फूलों से ठंडक प्रदान होती रहे। और जो हमारे लड्डू गोपाल है ना, ये तो छोटे से बाल स्वरूप हैं तो इनको हमेशा ठंडक बनी रहे इसलिए हम इनको फूल अर्पित कर देते हैं। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की सबसे प्रिय तुलसी हमने उनको अर्पित कर दी है। साथियों, ये मेरे गार्डन में एक रोज़ था छोटा सा, तो मैंने ये लड्डू गोपाल जी के लिए तोड़ लिया। यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को तुलसी और मिश्री का भोग लगा देंगे। साथियों, हम इतवार वाले दिन और एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो हमें एक दिन पहले तुलसी तोड़ के रख लेनी चाहिए। पहले हम आरती कर देते हैं। धूप से हम लड्डू गोपाल जी की आरती कर देंगे, फिर हम दीपक जला के लड्डू गोपाल जी की आरती कर देंगे। आरती हम जो रोज़ मंदिर में करते हैं हम वो ही कर देंगे। आरती करने के बाद हम हमारे कान्हा को धूप आरती दे देंगे और सब परिवार भी हम आरती ले लेंगे। आरती लेने के बाद हम हमारे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ठंडी चीज़ों का भोग लगा देते हैं क्योंकि गर्मी है अभी, तो हम ठंडा ठंडा भोग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दही ली है और लड्डू गोपाल जी को मीठा बहुत प्रिय है तो मैंने उसमें चीनी डाल दी है, मीठी दही बनाई है। और यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश, आंवले का मुरब्बा और हमने एप्पल लिए है। हम कोई भी ऋतु फल लेके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं जो हमारे पास है। और मेरा मानना है, मेरी नानी जी का मानना था कि जो हम खुद खा रहे हैं वो हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं जो हमारी किचन में बना है। साथियों, हमें ध्यान रखना है कि हमें लड्डू गोपाल जी को सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना है। हमें लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है। अगर हमारी किचन में लहसुन प्याज बना है तो हम लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से दाल, चावल, खिचड़ी, हलवा कुछ भी बना के भोग लगा सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरे ये क्यूट से लड्डू गोपाल जी कैसे लगे? मेरे कान्हा जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरे कान्हा जी का श्रृंगार अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।